अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त सुजान और आप देख रहे हैं सुजान फूड यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो यार, आज मैंने जिस बारे में बात करनी है वो तो एक सबसे पहले आपको एक अच्छी खुशखबरी सुनाए जो अभी कल ही आई है। कल आई है खुशखबरी, कल रात को काफ़ी अच्छी खुशखबरी है आप सबके लिए, कारो ताजिर बरादरी के लिए, सब के लिए, कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन था वो ख़त्म कर दिया। मुबारक हो आप सब लोगों को, हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म कर दिया। ठीक है, जो लॉकडाउन लगा था वो सारा ख़त्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार भी खुल रहे हैं, सारे खुल गए हैं कारोबार। शादी हॉल भी खुल रहे हैं, मैरिज हॉल भी खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट भी सारे खुल रहे हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे, ठीक है, लाहौर में जहाँ जहाँ भी थे सारी जगह में, ठीक है, रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं अब। तो कोई रेस्टोरेंट से आज से ही खुल गए हैं और कोई है जो 8 तारीख से 10 तारीख से मतलब कि खुल जाएंगे। अब 10 तक सारी चीज़ें खुल जाएंगी, बाज़ार भी, छोटी बड़ी मार्केट है, सब खुल रही है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना काफ़ी कम हो गया है। कोरोना 95% केसेस पाकिस्तान में इसके एंड हो गए, 5% कोरोना है बस। ठीक है, तो आप सब लोग दुआ कीजिए कि कोरोना जो 5% रह गया ये भी ख़त्म हो जाए। जो हुकूमत ने जो डबल सवारी पे भी पाबंदी थी वो भी ख़त्म कर दिया, लॉकडाउन भी ख़त्म कर दिया। इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाना है। ठीक है, तो कुछ पाकिस्तानी अवाम जो थी वो कहती थी लो जी स्मार्ट लॉकडाउन क्या, ये इन्होंने नया ही कोई निकाल दिया है, कोई पूरा लॉकडाउन करें फिर इन्हें फ़ायदा भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो उनकी पॉलिसी यही थी कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाएंगे और अल्लाह का शुक्र है वो कामयाब हो गए अपने इरादे में। और हमने भी जो जद्दोजहद किया कोरोना को हराने में, कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया। दूसरी बात, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, कल जो इजलास हुआ है 5 तारीख को, कल जो परसों हुआ, सॉरी मैंने वीडियो थोड़ी लेट बनाने लगा हूँ, चलो कोई नहीं, कल परसों जो इजलास हुआ है वज़ीर ख़ारजा ने जो बात की है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, मकबूजा कश्मीर का पता चल गया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। उसका जो मैप था ना, पाकिस्तान का जो पूरा मैप है उसमें पता चल गया कि ये कश्मीर जो है ना पाकिस्तान का हिस्सा है। कानूनी तौर पे ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, जो इंडिया हुकूमत है, हिंदुस्तानी हुकूमत जो है, मोदी सरकार जो है, उन्होंने जानबूझ के, हालांकि ये इलाका उनका नहीं है, उन्होंने जानबूझकर इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये तो आपको पहले भी पता होगा, पर ये कल फाइनल बात हो गया कि इसकी पता चल गया ये कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, आप सबको पता ही होगा। और उन्होंने ऐलान कर दिया ये कि कश्मीर को क्या नाम है, इंडिया वालों को, इमरान खान साहब की कल स्पीच थी, कल एक स्पीच की है उन्होंने। ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने इंडिया मोदी सरकार को लास्ट वार्निंग दे दी है, या तो वो हमसे मुज़ाकरात कर लें या तो फिर मतलब कि दूसरे इरादों में बात कर लें। ठीक है, उस ओपोजिशन लीडर जो थे, ओपोजिशन की जो है लीडर जो हैं, वो वज़ीर जो हैं, उसमें जो एहसन इकबाल साहब हैं, वो कल कह रहे थे कि नहीं जी ये तो हमारे ज़माने में भी था, ये इन्होंने जब हमारी हुकूमत थी तब भी ऐसे ही था, ये मैप में आया था कश्मीर, ये है वो है। पर बहरहाल ये सरासर झूठ है। तब तो इस तरह की कोई बात भी नहीं थी हुई कश्मीर के ऊपर के ऐसे ऐसे हो जाएगा मैप के ऊपर है, ये तो कल अब बात निकली है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें जो दूसरी बात ये है कि कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी है कि कश्मीर जो है ना, कश्मीर, इमरान खान साहब का कल अपनी स्पीच में कहना था कि कश्मीर एक वाहिद मसला है, वो मसला ठीक हो जाए ना तो सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। मतलब कि जो कश्मीर का मसला चल रहा है ना, सबसे अहम मसला हुकूमत के बीच, जो मेरी हुकूमत है, सबसे अहम मसला उसमें यही है कि कश्मीर का मसला हल किया जाए। ठीक है, तो हम भी यही समझते हैं सबसे अहम मसला यही है। ठीक है, तो उन्हें चाहिए वो ठीक करें सारा जो उन्होंने कल स्पीच में कहा। उनका कहना ये था कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, क्या नाम है, सऊदी अरब है, जिसमें चाइना है, ईरान है, ठीक है, ये जो दोस्त ममालिक है हमारे, ठीक है, तो ये हमेशा की तरह हमारे साथ देंगे। ये जो अमेरिका है, इसको जो डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्हें पीएम साहब ने जो कहते हैं, पीएम साहब ने अपनी कल स्पीच में कहा था, इमरान खान साहब ने, कि मैंने उन्हें कहा था कि ये कश्मीर का मसला काफ़ी संगीन होता जा रहा, तो इसमें हमें कोई हल निकालना चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा, डोनाल्ड ट्रम्प जो ये क्या नाम है
अमेरिका जो वज़ीर आज़म है जो, ठीक है, तो उन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया, ठीक है। मैं काफ़ी दफ़ा कहता रहा उन्हें, जब भी मेरे दौड़े हुए ये कहता रहा, तो उन्होंने इस बात में गौर नहीं किया, ठीक है। लगे अमेरिका पाकिस्तान के साथ ज़रा उनका अच्छा सलूक था, इतना बुरा सलूक नहीं था। लेकिन अब जो है अमेरिका जो है वो भारत के साथ मिल गया, ठीक है, भारत अमेरिका के साथ हो गया। और हमारा जो साथ जो अमेरिका भी था पहले, उसने हमारा पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। पता नहीं क्या उन्हें समझ आई कि वो इंडिया के साथ मिल गए, ठीक है। और जो पाकिस्तान का जो सबसे पक्का दोस्त, पाकिस्तान का जो मुल्क दोस्त है, वो है जी चाइना। चाइना का तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, हर काम में हर बात में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, ठीक है। तो वो अब भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और जो सऊदी अरब है, सऊदी हुकूमत जो है, इमरान खान साहब ने, उनके भी जो वज़ीर आज़म है उधर के सऊदीया के, उन्हें भी ये कहा था। तो वो कहते नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता। अगर इमरान खान साहब कहते, मैंने भी उन्हें काफ़ी समझाया, ठीक है, तो वो भी नहीं माने इस तरह। फिर चाइना हमारे साथ आया। चाइना कहता है कि इमरान खान साहब आपने को घबराना नहीं है। चाइना के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा कि आपने को घबराना नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे और हमेशा हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो सबसे अच्छा दोस्त ममालिक पाकिस्तान का साथ वही है। तो दूसरी बात ये है कि वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कल अपनी स्पीच में ये कह दिया, जब इमरान खान साहब की स्पीच हुई है तो उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि कोई दोस्त ममालिक हमारा साथ दे या ना दे, अब इस मसले को हल करके ही हमने बैठना है। तो कश्मीर का मसला चल पड़ा ना मैप के ऊपर का, तो उन्होंने कहा कि हम इस मसले को हल करके या बैठेंगे, जिस बात को छेड़ा इस बात को मुकम्मल करके सांस लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी, जब इमरान खान साहब ने सऊदी हुकूमत को कहा कि इस तरह कश्मीर का मसला है, हमारे साथ मदद करेंगे, मतलब कि होता ही है ना, तो उन्होंने मना कर दिया। वो असल बात ये है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि $3 बिलियन जो है, $3 बिलियन जो है ना, वो पाकिस्तान ने लिए हैं सऊदी अरब से, ठीक है। हुकूमत के दौरान ना $3 बिलियन जो है ना वो पाकिस्तान ने लिए हैं। तो वो जो उनकी डराने धमकाने वाली बात थी सऊदी अरब वालों ने, उन्होंने कह दिया कि नहीं जी हम पैसे रोक लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो चाइना फिर इस मौके में पाकिस्तान का साथ देने आया। चाइना ने कहा जी पाकिस्तान, जब उन्होंने कहा ना कि $3 बिलियन वो पैसे रोक लेंगे, ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो चाइना ने कहा आपने घबराना नहीं है, पाकिस्तान का साथ दिया उन्होंने। चाइना ने कहा कि आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। $1 बिलियन $1 बिलियन तो उन्होंने जो सऊदीया को वापस भी कर दिया, पाकिस्तान को दे के पाकिस्तान ने आगे सऊदीया को वापस भी कर दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान ने आगे वापस भी कर दिया, जैसा कि आप सबको पता ही होगा मोदी क्या जुल्म कर रहा है उधर, ठीक है, आप सबको पता ही होगा मोदी क्या नाम है कश्मीर में किस तरह का जुल्म कर रहा है। हम तो अब कोरोना वायरस की वजह में लॉकडाउन आए थे, तो उसने बदतमीज़ हुकूमत ने जो है, इंडिया की जो हुकूमत है, बदतरीन हुकूमत है वो, ठीक है। और वो कश्मीर पे कोई उनका हिस्सा नहीं है, कश्मीर के भी जानबूझकर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और दूसरी बात मैं आपसे ये करता चलूँ कि कश्मीर जो है हमारा हिस्सा है, ठीक है। अब जो चाइना ने हमारा साथ देगा, चाइना जैसे हमारे साथ कौन है, कश्मीर, और क्या नाम है, हमारे साथ चाइना है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये क्लियर करता था कि जैसा कि आपको पता है हमारे साथ चाइना भी है, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान फ्रंट लाइन में है, ठीक है, ये दोनों दोस्त पक्के हैं। और इंडिया और अमेरिका पक्का हो गया। तो अब आप समझ लें कि कोई अब इनके बारे में जंग होती भी है इन दोनों ममालिक में, तो एक तरफ चाइना पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करेगा, चाइना, और इंडिया को कौन सपोर्ट करेगा, अमेरिका, ठीक है। इससे ये बात भी ज़ाहिर होती है कि अगर जंग हुई तो उसे वो सपोर्ट करेगा और उसे वो सपोर्ट करेगा। तो जैसा कि आप सबको पता है, नेपाल को देख ले आप, नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, ठीक है, उसने इंडिया के चैनल ही बंद कर दिए अपने मुल्क में, ठीक है। उन्होंने ब्रेकिंग चैनल जो है, न्यूज़ चैनल जो वो सारे बंद कर दिए कि आप लोग झूठी खबरें फैलाते हैं। तो अब यहीं से अंदाज़ा लगाएंगे उनकी क्या इज्जत रही होगी। एक इतना छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा भी नहीं है, तो उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। तो बस मैंने आपको यही बताना था। इंशाल्लाह कश्मीर हमारा हिस्सा बनेगा। और उन्होंने कह दिया कि अगर नहीं, वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, नहीं हमारा कोई साथ देता तो ना दे, हम अब इस बात को मुकम्मल करके रहेंगे। इंशाल्लाह कश्मीर हमारा हिस्सा बनेगा। और दुआ कीजिए पाकिस्तान से कोरोना जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी ख़त्म हो जाए,
اور انشاءاللہ کشمیر ہمارا حصہ بنے گا، کیونکہ چائنا نے کہہ دیا چائنا ہمارا پاکستان کا ساتھ دے گا، اور جب بھی پاکستان کیا نام ہے چائنا کا کوئی مسئلہ ہوگا تو پاکستان اس کا ساتھ دے گا۔ تو اب کیا نام ہے سعودی عرب کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ تو انہوں نے اپنے کیا نام ہے تعلقات پاکستان نے ٹھیک رکھنے، کیونکہ ادھر میں نے کعبہ شریف ہے، ادھر ہر مسلمان کا آنا جانا ہوتا ہی رہتا ہے، تو لگا ہی رہتا ہے ادھر آنا جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی حفاظت کا ذمہ پاکستان نے اٹھایا ہوا ہے، پاکستان کی آرمی نے اٹھایا ہوا ہے کہ ادھر کے حالات نہیں خراب ہونے دینے، کیونکہ وہاں پہ کعبہ شریف ہے اور وہ ہمارا دوست ملک ہے، چاہے نہ کام آئے نہ کام آئے، تو کوئی بات نہیں۔ بس میں نے آپ کو یہ کہنا تھا، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔